नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप एंड टंकी। ठीक है, तो आज एकदम जीरो लेवल से हम लोग सीखेंगे सर पाइप एंड सिस्टर्न के बारे में। ठीक है, जितना भी अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सभी को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है ना, यानी जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे सर, ताकि आपको कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं याद कीजिए सर, जब मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था, ठीक है, जब टाइम एंड वर्क आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने बोला था कि देखो जी, ये टाइम एंड वर्क का सेम थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं पाइप एंड टंकी में। ठीक है, इसीलिए मैं टाइम एंड वर्क के बाद पाइप टंकी पढ़ाने के लिए बोला था। ठीक है, तो चलिए आज लेकर के आ गए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं सर, तो आपको पूरी तरह से, है ना, एकदम सिखा करके जाएंगे, ताकि आपको पाइप टंकी से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम वहाँ थ्योरी लगाते थे सर, सेम यहाँ भी लगाएंगे। कुछ कुछ प्रश्न होगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डिसीजन यहाँ पर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए पाइप टंकी में ये पार्ट 1 है। ठीक है, आगे भी पार्ट आएगा सर, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आपको ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए पाइप टंकी में क्या होगा कि इसमें कुछ थ्योरी है, तो ज़्यादा थ्योरी होता नहीं है सर पाइप टंकी में। ठीक है, तो एक दो बात है उसको नोट करने की चीज़ है, तो मैं उसको समझा देता हूँ, उसके बाद हम टाइप की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए पाइप टंकी में मान लिया जाए सर कि अगर ए है ना, ए कहा कि 10 मिनट में हम एक टंकी को भरते हैं। याद रखिएगा कि जब भी पाइप टंकी की बात हो रहा है तो टंकी जो है नल के सहारे, है ना, नल के सहारे क्या होगा, टंकी भरेगा, और नल के सहारे टंकी खाली भी होगा। आई बात समझ में। तो हर परिस्थिति में देखेंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन में देखिएगा तो उसमें टंकी जो है भरेगा या खाली होगा, यही चर्चा करेगा सर। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करता है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दे सकता है लेकिन थ्योरी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं होता है सर। ठीक है ना, देखिए तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यदि मान लेते हैं कि ए जो है ना 10 मिनट में एक टंकी भरता है। ठीक है, तो बताइए कि ए जो है 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा, तो 1/10 भाग भरेगा। ठीक है, तो ये भाग हो गया, यानी कि ये क्षमता हो गया। ठीक है, तो ए का क्षमता क्या हो गया टंकी भरने का, 1/10। आई बात समझ में। और इसी क्षमता को यदि हम इस तरह से कहें कि ए जो है 1/10 भाग को 1 मिनट में भरता है, तो पूरा भाग को भरने में कितना लेगा, तो ए जो है पूरा भाग को भरने में, ये 10 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, नहीं कि 10 मिनट का समय लेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि ए का जो समय है, ठीक है ना, उसको अगर हम उल्टा करते हैं तो उसका क्षमता आता है, और क्षमता के उल्टा करते हैं तो समय आता है। इसका मतलब है कि टंकी को भरने में, है ना, टंकी को भरने में 1 मिनट में जितना भाग भरेगा वही उसका क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए यही चीज़ को हम अप्लाई करेंगे सर हर क्वेश्चन में, जैसा मैं टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला टाइप देख लीजिए। पहला टाइप क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, है ना, टाइप के थ्रू हम थ्योरी भी समझते चलेंगे और क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दो नल है ए और बी। ठीक है ना, एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ए और बी के बारे में चर्चा किया सर, कहा कि ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में भरता है। तो कहा कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो बताइए टंकी कितने समय में भरेगा। तो देखिए मतलब 8 क्लास के अगर थ्योरी के अनुसार आप चलेंगे, 8 9 क्लास के, तो कहेंगे कि ए और बी, है ना, ए और बी का 1 मिनट का देख लेते हैं कि 1 मिनट में क्या करेगा। तो 1 मिनट में ये 1/20 भाग पानी भरेगा, और ये 1 मिनट में 1/30 भाग पानी भरेगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 × 60 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी ऊपर का मान 5 हो गया, नीचे 60 हो गया। इसको काटेंगे तो 1/12 आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ए और बी जो है 1 मिनट में 1/12 भाग पानी भरता है। आई बात समझ में। तो बताइए कि जब ए और बी 1 मिनट में 1/12 भाग पानी भरता है तो ए और बी पूरा पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरा पानी भरने में मैंने बताया कि इसको उलट दीजिए, क्षमता को उलट दीजिए। तो जब क्षमता को उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया 12, नीचे आ जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 12। आई बात समझ में, यानी 12 मिनट। तो 12 मिनट में क्या होगा, ए और बी इस टंकी को भर देगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं, अब आपके मन में होगा सर ये चीज़ तो हमेशा बनाते रहेंगे तो मेरा टाइम ही पार हो जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं पार होने देंगे सर, मेरा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी एकदम एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में आंसर बनना चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में कीजिए क्या कि यदि ए है और बी है, याद कीजिए टाइम एंड वर्क जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि दो व्यक्ति अगर काम करें और दोनों का समय अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, क्या कि यदि ए जो है x मिनट में काम करता है, ये y मिनट में काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर के क्या करेगा, तो x×y/x+y इतना मिनट में काम करता था। तो यही थ्योरी यहाँ भी लगा सकते हैं सर कि यदि ए नल जो है 1 मिनट में भरता है, बी नल उसको y मिनट में भरता है,
तो दोनों मिलकर कितना मिनट में भरेगा, तो एक्स गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई इतना मिनट में भर देगा, इतना मिनट लगेगा। ठीक है, तो इस पर रख दीजिए आप, बन जाएगा। तो एक्स का मान हो जाएगा 20 और इसका मान हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 30 20 50। आप देखिए काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको काटेंगे तो 4 5 20 और 4 तिया कितना हो गया 12। देखिए डायरेक्ट आ गया ना आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो गया, 12 मिनट आ गया। ठीक है, चलिए और भी मन होगा सर तो और तरीक़ों से बता सकते हैं। देखिए और भी तरीका देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना तरीका कहिएगा मैं उतना तरीका आपको शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, देखिए अगला तरीका देख लीजिए। मान लीजिए कि ए है सर और बी है। आप देखिए एक लड्डू मेथड याद आ रहा है, बताए थे टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो लड्डू मेथड से पूरा पाइप टंकी का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ए जो है 20 मिनट में और ये 30 मिनट में। ठीक है ना, क्या होता है भरने वाला है, तो याद रखिएगा जहाँ भरेगा वहाँ प्लस लिखेंगे और जहाँ खाली करेगा वहाँ माइनस लिखेंगे। तो ये खाली जब करेगा तब हम माइनस इंडिकेट करेंगे सर, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में कीजिए क्या, लड्डू मेथड कहता है कि सबसे पहले इसका काम निकाल लीजिए कि काम क्या करना है। ठीक है ना, आप टंकी वंकी सब भूल जाइए। ठीक है ना, तो 20 और 30 का सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेते थे। ठीक है, पूरा यूनिट पता करने के लिए। तो बताइए कि पूरा यूनिट कौन होगा, तो कोई ऐसी संख्या होगा जिसको 20 भी काटेगा और 30 भी काटेगा। तो 20 और 30 का एलसीएम ही तो ऐसा संख्या होगा जिसको 20 भी डिवाइड करेगा और 30 भी डिवाइड करेगा। आई बात समझ में। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60, यानी 60 लड्डू बनाना है। तो बताइए एक का क्षमता कितना हो जाएगा 20 पचे 60, यानी एक मिनट में 5 लड्डू बनाएगा। ठीक है, और 20 दिया 60 ना, सॉरी देखिए 20 दिया कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और 30 दूना कितना हो गया 60। इसका मतलब है कि ए का क्षमता है 1 मिनट में 3 लड्डू बनाने का, बी का क्षमता है 1 मिनट में 2 लड्डू बनाने का। तो बताइए दोनों मिल के काम करना है ना, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू, 1 मिनट में कितना लड्डू बनाएगा, तो 3 और 2 5 लड्डू बनाएगा। जबकि बनाना कितना लड्डू है 60 लड्डू, तो 60 लड्डू बनाने के लिए कौन आएगा, तो ए और बी दोनों आएगा। तो ए और बी दोनों का क्षमता क्या है 5, तो 5 से भागा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 12 पचे 60। ठीक है, तो 12 मिनट। आई बात समझ में। तो इस तरह से भी लड्डू मेथड से भी आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं, है ना, अगले टाइप की ओर। देखिए अगला टाइप देखिए, अगला टाइप क्या कहता है कि नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। आधी टंकी भरी होने पर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो कितने समय में टंकी भरेगी या खाली होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर जो है ना लड्डू मेथड अप्लाई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, लड्डू मेथड टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी दोनों में एकदम सेम काम करता है सर। ध्यान से देखिए ए और बी, खाली बस साइन पर ध्यान रखना है। साइन अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए कहा कि 15 मिनट में भरता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, भरने वाला है तो पॉजिटिव है। बी कहा 20 मिनट में खाली करता है, 20 मिनट में खाली करने का मतलब ये नेगेटिव साइन रख देंगे। ठीक है, कि बी क्या करेगा खाली करेगा। ठीक है, अब बताइए कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 लड्डू बनाना है। अब बताइए कि क्षमता निकाल लीजिए, इतना करने के बाद क्षमता निकाल लीजिए तो 15 चौको 60, यानी कि ए जो है 1 मिनट में 4 लड्डू बनाएगा। आई बात समझ में। अच्छा आगे 20 दिया 60, यानी कि बी जो है 1 मिनट में 3 लड्डू खा जाएगा। माइनस कर दीजिए इसको, याद रखिएगा बी जो है खाएगा और ए जो है बनाएगा, याद रहेगा ना। अब बताइए आगे कहा कि आधी टंकी भरी होने पर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। इसका मतलब है कि 60 लड्डू टोटल है, यानी 60 लड्डू बनाना था, लेकिन 60 लड्डू तो बनाना नहीं है, कह रहा कि आधा, आधा का मतलब कितना होगा 30। तो इसका 30 लड्डू बनाना है और 30 लड्डू बनाने के लिए कौन आएगा, तो कहा कि एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में टंकी भरेगी। बताइए सर कि एक साथ तो जब दोनों काम करेगा तो ए जो है 4 लड्डू बनाता है और बी जो है 3 लड्डू खा जाता है। इसका मतलब है कि 1 लड्डू एक्स्ट्रा बचता होगा, है ना, हर मिनट में 1 लड्डू एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ता होगा। तो बताइए इसका क्षमता कितना है 1 लड्डू बनाने का 1 मिनट में, तो बताइए कि 30 लड्डू बनाने के लिए कितना मिनट लगेंगे, तो 1 से भागा देंगे तो 30 मिनट हो गया। आई बात समझ में, 30 मिनट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात को। तो चलिए ये लड्डू मेथड हुआ, किन्हीं के मन में हुआ फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन से भी देख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड्डू मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा, खाली केवल साइन समझना है सर। अगर आप साइन समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीक़ों से डील कर लेंगे। अब इसी को फ्रैक्शन से कैसे बना सकते हैं, देखिए ए जो है 15 मिनट में भरता है, बी जो है इसको 20 मिनट में खाली करता है, खाली का मतलब माइनस होगा। आप देखिए अब कहा कि आधी टंकी भरी होने पर, सर टंकी तो 1 होगा, अब आधा टंकी का मतलब 1/2 होगा, तो 1/2 को भरने के लिए कौन आएगा, तो ये भरेगा सर 1/15 की क्षमता से, और बी जो है खाली करेगा 1/20 की क्षमता से। ठीक है, अब बताइए इसी का सोल्यूशन करना था, आपको आंसर आ जाएगा। तो 15 20 का एलसीएम नीचे ले लीजिए, 1/2 ऊपर रहेगा और 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, और 15 चौक 60, 15 20 दिया 60। अब बताइए 30 दूनी 60 हो जाएगा 30, और इसका मान हो जाएगा 1, 30 ऊपर चला जाएगा यानी कि 30 मिनट। ठीक है,
तो 30 मिनट यहाँ से भी आएगा सर, 30 मिनट वैसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए अगला टाइप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जितना भी टाइप हम दे रहे हैं कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए अगला टाइप क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 नल है, किसी टंकी को 5 मिनट में भर देता है। ए बी सी 5 मिनट में भरता है, यानी कि भरने का मतलब सर पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। जबकि नल ए और बी टंकी को 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देता है, ठीक है। देखिए अलग अलग टंकी जब भरता है तो कहता है कि नल ए और बी, है ना, अलग अलग टंकी जब भरता है तो इसमें कहता है कि भरने के लिए 15 मिनट और कितना मिनट समय लेता है, 18 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो कहा तो उसी टंकी का आधा भाग सी कितने समय में भरेगा। इसका मतलब है कि सी का हमको क्षमता चाहिए, ठीक है। तो सी का क्षमता पता तो है नहीं, है ना, सी का क्षमता पता नहीं है पार्टिकुलरली। तो ऐसे तरीकों में कीजिए क्या कि इसको भी 2-3 तरीके 4 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होगा सर यहाँ लड्डू मेथड। लड्डू मेथड अपनाइए और जल्दी से आंसर पाइए, ठीक है ना। अब बताइए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 90, है ना, यानी कि 90 लड्डू अभी के लिए बनाना है तो इसका क्षमता निकाल लेंगे। 18×5 = 90 होगा, और ये 15×6 = 90 होगा, और ये 18×5 = 90 होगा। आई बात समझ में। अब देखिए कि ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है 18, ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 5, 5 लड्डू बनाने का, ठीक है। तो अगर हम ए और बी को जोड़ देते हैं सर और इसमें से घटा देते हैं तो सी का क्षमता बचेगा। तो बताइए 6×5 कितना हुआ 11, 11 में से अगर 18 में से 11 लेस करते हैं तो कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा। तो 7 किसके लिए आएगा, सी के लिए आएगा, यानी कि सी का क्षमता कितना हो गया 7। अब आइए आगे कहा कि आधी टंकी, तो आधी टंकी का आधा भाग का मतलब 45 लड्डू पूरा भाग है, तो आधा भाग कितना, सॉरी 90 लड्डू पूरा भाग है तो आधा भाग कितना होगा 45 लड्डू। और ये 45 लड्डू को बनाने के लिए कौन आएगा, तो सी आएगा। तो सी का क्षमता कितना है 7, 7 से भागा दीजिए सर, आपका आंसर आ गया। यानी कहीं ना कहीं यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो आपको पूर्णांक में भी आंसर दे सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन में है बी, यानी 45/7 दिन, सॉरी 45/7 मिनट। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 45/7 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखिए अगला टाइप, देखिए आगे का टाइप, है ना। देखिए अगला टाइप कहता है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटों में भर देता है। ये जो है, मान लेते हैं कोई पाइप है ए, ठीक है, उस पानी की टंकी को कितने घंटों में भर देता है 5 घंटों में भर देता है, ठीक है। आगे कहा कि जबकि टंकी के तली में छिद्र होने के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है। देखिए यही चीज़ पकड़ना है सर, लैंग्वेज को पकड़ना है ना। लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको आंसर बहुत तेज़ी से आ जाएगा। देखिए कह रहा कि ए जो है ना 5 घंटों में टंकी को भरता है, ठीक है ना। जबकि टंकी में छेद है, तो टंकी में जब छेद है तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ए जो है भरने वाला है और बी जो है छेद हो गया, और टंकी जो है अब 30 मिनट अधिक समय लिया, यानी पहले 5 घंटे ले रहा था, अब 30 मिनट अधिक लेगा, तो 5.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो 5.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं 11/2 तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये हमको कंक्लूजन निकला कि ए अकेले जो है टंकी को 5 घंटों में भरता है, और जब ए और बी दोनों साथ में खुल जाता है ना, जब ए और बी दोनों साथ में हो जाता है तब टंकी भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। इसका मतलब है कि 11/2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तब कहा कि टंकी को अकेला छिद्र कितने समय में खाली करेगा, यानी टंकी को जो बी है, बी छिद्र था, मान लेते हैं बी छिद्र है, यानी खाली करेगा तो माइनस लिख दिए हैं, तो बी जो है उस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। अब बताइए सर खाली करने का समय क्या होगा, यानी अगर हम बी को निकालना चाहें अकेला तो बी का क्षमता क्या होना चाहिए यहाँ से। देखिए इसमें ए और बी दोनों काम कर रहा है, इसमें ए काम कर रहा है, तो ए और बी में से हम ए को हटा देंगे तो किसका भाग बचेगा, बी का भाग बचेगा। तो हम बी को निकाल लेते हैं, तो बी के लिए क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2/11, ठीक है। 2/11 में से किसका भाग घटाना पड़ेगा 1/5 का। अब जैसे ही घटाएंगे सर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11×5 क्या हो जाएगा 55, और इसको भगा दीजिएगा तो 11×5 = 55, 5×2 = 10 हो जाएगा, और 11×5 = 55, 11 हो जाएगा, यानी -1 क्या हो गया 55। यानी हम कह सकते हैं कि बी जो है 1 मिनट में -1/55 भाग खाली करेगा। तो बताइए कि बी के लिए अगर हम पूरा भाग खाली करने के लिए कहेंगे तब क्या होगा, ऊपर इसको ले जाना पड़ेगा। अभी बता रहे हैं कि इसका हम पूरा समय निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षमता को उलटना पड़ेगा, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 55। तो 55 किस में आएगा, माइनस में। आप देखिए सर यहीं पर खेल होना है। तो माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब होगा कि टंकी खाली होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव माना था तो टंकी भरता, लेकिन माइनस आया तो इसका मतलब है कि टंकी खाली होगा, ठीक है। तो 55 मिनट में बी जो है उस टंकी को खाली कर देगा, यानी कि छिद्र बी है, यानी 55 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए आपको, ए के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में फ्रैक्शन भी अपना सकते हैं। अब किन्हीं के मन में होगा लड्डू, तो लड्डू से भी बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लड्डू से भी बता दे क्या है ना, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लड्डू भी देख लीजिए, है ना। किन्हीं के मन में होगा सर फ्रैक्शन के अलावा लड्डू बता दीजिए, इसमें तो लड्डू कैसे काम करता है। तो सर लड्डू हर क्वेश्चन में काम करता है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए सर, इन दोनों का एलसीएम क्या ले सकते हैं बताइए आप। 5 और 11/2 का एलसीएम क्या होगा, तो कोई ऐसी संख्या होगा जिसको 11 भी काटे और 5 भी काटे, तो हम 55 ले सकते हैं, है ना। तो चलिए 55 लड्डू बनाना है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, यानी 11 लड्डू बनाएगा 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में। और ए और बी दोनों मिल करके कितना लड्डू बना रहा है बताइए, तो ए और बी दोनों मिल करके लड्डू बना रहा है 11×5 = 55 कटेगा, और 5 दूनी 10 यानी 10 लड्डू। अब बताइए सर टोटल लड्डू है कितना, 55 है, और बनाना है, बनाएगा कौन, तो कह रहा है कि टंकी खाली होना है, यानी कि खाली होगा। अब क्षमता देखिए, बी के लिए सोचना है, तो बताइए ये अकेले जो है 11 लड्डू बनाएगा सर, और बी जो है ना, ए और बी मिल करके दोनों जो है 10 लड्डू बनाता है। तो देखिए तो कितना लड्डू कम बना रहा है, तो 1 लड्डू कम बना रहा है, तो -1, यानी हर बार हर मिनट में -1 -1 -1 कम बना रहा है, ठीक है ना। तो बताइए कि -1 -1 कम बना रहा है, यानी कि बी का क्षमता होना चाहिए वो, तो -1 से क्या करेंगे, भागा देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, -55 आएगा। तो -55 का मतलब क्या हुआ, कि माइनस का मतलब है कि खाली होगा टंकी, ठीक है। तो कौन खाली करेगा, बी, ठीक है ना। तो बी के लिए क्या हो गया, बी के लिए हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 55, यानी 55 मिनट में, सॉरी 55 घंटों में छिद्र जो है टंकी को खाली कर देगा। और ऐसे भी समझिए सर कि अगर ए जो है 11 लड्डू बना रहा है, 11 लड्डू बनाता है, और ए और बी दोनों मिल जाता है, तब 10 लड्डू बनता है। इसका मतलब क्या है कि एक लड्डू एक्स्ट्रा जो है वो किसके कारण नहीं बन पा रहा है, तो बी के कारण नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो -1, यानी हर बार हर मिनट में एक 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 घटता जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो आपको थोड़ा समझना है, लैंग्वेज पर पकड़ बनाना है सर, धीरे धीरे आपको भी हर चीज़ समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं, है ना। देखिए आगे का टाइप, कम से कम मिनिमम 5 टाइप हम देख लेते हैं सर आज, ठीक है। और बाकी फिर अगले वीडियो में हम आपको टाइप लेकर के आएंगे। आई बात समझ में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सर, ठीक है। कह रहा है कि ए, है ना, पढ़िए ध्यान से, नल ए तथा बी दो टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट भरते हैं। ए और बी, ये 20 मिनट में भरता है, ये 25 मिनट में भरता है, ठीक है। कहा यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तथा 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाए, तो इस प्रकार पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे प्रश्न जो है टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था सर, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे सर। देखिए क्या हुआ कि ए और बी, ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों काम कर रहा था साथ में, ठीक है। और यहाँ आते 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 कहा कि 5 मिनट तक काम किया, और 5 मिनट के बाद क्या हुआ कि बी को बंद कर दिया गया, बी जो है क्लोज हो गया। तो कहा कि आप टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए जब स्टार्टिंग से चल रहा है सर दोनों साथ में, तो कितना मिनट तक साथ में चला, 5 मिनट तक, है ना। तो 5 मिनट तक जब साथ में चला, तो हम भी ये सोचेंगे कि 5 मिनट में ए और बी कितना बना दिया होगा। तो ऐसे प्रश्नों में कीजिए क्या कि लड्डू मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी मैं एक्स्ट्रा थ्योरी आपको इस प्रश्न में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए सर अब हम ये कह सकते हैं कि 5 मिनट तक दोनों साथ में काम किया होगा, ठीक है। और 5 मिनट के बाद बी बंद हुआ, तो 5 मिनट में कितना बना दिया, 5/20, और ये 5 मिनट में कितना बना दिया, 5/25। अब इसको काटिएगा तो 5 नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का 20, यानी यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। और 4×5 = 20, 5×4 = 9, 9/20 भाग, 9/20 भाग पानी भर गया। अब शेष भाग पानी कितना बचेगा, है ना। तो शेष निकाल लेंगे, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला में से ऊपर वाला हटाएंगे, घटा देंगे, तो 20 में से 9 चला जाएगा, तो 11, यानी 11 बटा कितना हो गया, 20। अब ये 11/20 भाग पानी को भरने के लिए आएगा कौन, तो देखिए 5 मिनट बाद तो बी बंद हो गया, लेकिन ए तो बंद नहीं हुआ, तो ए तो चालू रहेगा ना। तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, 1/20, और जैसे ही 1/20 से भागा दीजिएगा सर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से कम 20 कट गया, यानी 11 दिन यहाँ आया और 5 दिन यहाँ लगा था सर, याद रखिए। तो 11 दिन और 5 दिन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ 5 ला के जोड़ दीजिए, तो 11 5 16 दिन। आई बात समझ में। तो 16 दिन में 16 दिन, दिन बोल दे रहे हैं सर, 16 मिनट है ना, मिनट बोल रहा है ना। तो 16 मिनट में क्या होगा, टंकी जो है पूरा भर जाएगा, यानी पूरा समय लगने में 16, तो पूरा टंकी भरने में 16 मिनट का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में। चलिए
तो ये चीज़ हो गया सर। पहले याद रखना है कि अगर दोनों व्यक्ति साथ में काम कर रहा है, यानी दोनों दोनों नल साथ में चालू है, तो 5 मिनट तक दोनों नल एक साथ चालू रहेगा। तो 5 मिनट में कितना भाग पानी भर देगा? तो 9/20 भाग पानी भर देगा। अब बाकी शेष भाग पानी बचेगा तो कितना बचेगा? तो 11/20 बचेगा। तो 11/20 भाग पानी को भरने के लिए आएगा कौन? तो बी तो बंद हो गया, तो आएगा ए, यानी ए जो है ए का क्षमता 1 मिनट में कितना होगा? 1/20। तो 1/20 से भागा देंगे, है ना। यानी टोटल जो है कार्य को ऊपर रखेंगे, क्षमता से भागा देंगे तो हमको समय पता चलता था। तो यहाँ समय हो गया 11 मिनट, और पहले लग गया था 5 मिनट, तो 11×5 16 मिनट। ठीक है। अब किन्हीं के मन में होगा सर ये चीज़ नहीं और भी कोई तरीका है, तो बिल्कुल तरीका है सर, आप केवल देखते जाइए वीडियो, देखिए, है ना। और भी तरीका हम आपको देते हैं, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना तरीका कहिएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ए और बी के बारे में चर्चा किया था ना, ए 20 मिनट में भरता है, ये 25 मिनट में भरता है। ठीक है। अब देखिए सर कह रहा था कि दोनों ने साथ में मतलब दोनों साथ में टंकी खोला गया और 5 मिनट बाद जो है बी को बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो है टंकी कितने समय में भरेगा? इसका मतलब है क्या कि ए जो है शुरू से लेकर के अंत तक काम किया होगा। ध्यान से समझिए, ए जो है शुरू से लेकर के अंत तक पानी भरा, है ना, और बी जो है ओनली 5 मिनट पानी भरा। तो अगर हम बी का 5 मिनट का पानी निकाल देते हैं तो बाकी जो पानी होगा वो ए जो है शुरू से लेकर के अंत तक जितना समय लगा उतना समय तक भरा होगा पानी। तो बताइए 5×5 = 25, यानी 1/5 भाग पानी भर दिया। कौन कौन भर दिया? बी भर दिया। तो बाकी बचा कितना? तो शेष भाग बचेगा कितना? 4 बटा कितना? 5। ये 4/5 भाग पानी जो है कौन भरा होगा? तो शुरू से लेकर के अंत तक कौन चला होगा? ए चला होगा। तो बताइए 4/5 भाग पानी को भरने के लिए कौन आएगा? तो 1/20 आएगा। ठीक है। अब बताइए इसका क्षमता 1/20 होगा। अब 4 5 बचे, 5 का 20 कटेगा 4, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 का 16, यानी डायरेक्ट आपको समय पता चल जाएगा सर कि कितना मिनट समय लगने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो ये बताइए समझ में। तो यानी कि टोटल समय कितना हो गया? 16 मिनट, याद रखेंगे। ठीक ना। देखिए, और भी इसको अगर आप लड्डू मेथड से भी बनाना चाहते हैं तो लड्डू मेथड से भी बना सकते हैं सर। देखिए कैसे बना देंगे, देखिए ध्यान से समझिए, लड्डू मेथड भी अप्लाई कर देते हैं। लास्ट प्रश्न है तो लड्डू मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए, ए कितना कहा और बी कहा। ए कहा 20 मिनट में भरेगा और ये कहा कि हम 25 मिनट में भरेंगे। अब बताइए दोनों का एलसीएम लेंगे सर, कितना हो जाएगा? 100 लड्डू, यानी 100 लड्डू बनाना है। तो बताइए ए का क्षमता क्या होगा? ए का क्षमता 1 मिनट में कितना होगा? 20×25 = 100, 5 लड्डू बनाने का। बी का क्षमता 1 मिनट में कितना होगा? 25×4 = 100, 4 लड्डू बनाने का। अब कहा कि बताइए कि बी जो है 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। दोनों साथ में काम किया, बी जो है 5 मिनट में बंद कर दिया। तो 5 मिनट में कितना लड्डू बना दिया होगा? तो 5 का 20 लड्डू बना दिया। तो 20 लड्डू 100 में से लेस कर देंगे। तो 20 लड्डू जैसे ही लेस कीजिएगा 100 में से सर, तो कितना बचेगा? 80। अब ये 80 लड्डू बनाया होगा कौन? तो एकदम शुरू से लेकर के अंत तक काम किया, है ना, शुरू से अंत तक एकदम पानी भरते रह गया। तो ए का क्षमता कितना हो गया? 5। तो 5 से भागा दीजिए सर, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 16×5 = 80, यानी 16 दिन। ठीक है। तो आप जैसे भी मैनेज कीजिए सर, जैसे भी मैनेज करना है ना, कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेकिंग मेथड होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, आज के वीडियो में सर इतना ही देखेंगे, है ना। 5 टाइप आपको हम दे दिए, और कहीं ना कहीं आगे का जो भी वीडियो लाएंगे सर उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइप दे दें और जल्दी ही चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।